क्लास 11th बिजनेस स्टडी व्यवसायिक अध्ययन में चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप व्यवसायिक संगठनों के प्रारूप, उसमें एकाकी स्वामित्व, इसमें मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, एकाकी स्वामित्व का अर्थ और परिभाषा पढ़ाया गया था। आगे फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, एकाकी व्यवसाय के लक्षण पढ़ाए जाने हैं। एकाकी स्वामित्व के लक्षण में पहला है इंडिविजुअल ओनरशिप, एकाकी स्वामित्व। एकाकी स्वामित्व व्यवसाय में एक ही व्यक्ति का स्वामित्व होता है, अर्थात कैपिटल का लगाना है तो अकेले व्यक्ति लगाएगा, जहाँ से लेकर लगाए वह बात अलग है, लेकिन अकेले व्यक्ति ही उसका उत्तरदायी होगा जी। और पूरे संपत्ति का अकेला मालिक होगा। उससे जो भी लाभ होगा उसका भी वह अकेला ही हकदार होगा, पाने का अधिकारी होगा। दूसरा है सोल मैनेजमेंट, एकाकी प्रबंध। वैसे एकाकी व्यापार में स्वामी ही साधारणतः प्रबंधक का कार्य भी करता है। छोटा व्यवसाय है तो, अगर बड़ा व्यवसाय है तो वह प्रबंधक की नियुक्ति भी कर सकता है, लेकिन प्रबंधकों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए वही स्वयं ही उत्तरदायी होगा। उत्तरदायी तो केवल जो बिजनेस करने वाला अकेला व्यक्ति है उसी की जिम्मेदारी होगी। तो सोल मैनेजमेंट। तीसरा है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी असीमित दायित्व से प्राय बिजनेस तो प्रॉफिट के लिए किया जाता है, मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। लेकिन अभी पीछे हम लोग पढ़े रिस्क भी होता है। रिस्क क्या है? हानि की रिस्क है, हानि हो सकती है। तो हानि होने पर अभी बात पहले ही हेडिंग में मैंने कहा कि इंडिविजुअल ओनरशिप, यानी कि अकेला वह सब कुछ होता है। कैपिटल लगाना है तो कैपिटल भी लगाएगा। अब कैपिटल अपने पास से लगाए, चाहे लोन लेकर, लोन किसी से ले सकता है वो, चाहे देसी बैंकर से ले, चाहे नेशनलाइज बैंक से ले, या अपने मित्र से ले। हानि होने पर व्यवसाय की संपत्ति का प्रयोग उस हानि की पूर्ति करने में लगेगा ही लगेगा। लेकिन यदि लायबिलिटी है कोई, तो लायबिलिटी को पूरा करना उस एकाकी व्यवसाय का उत्तरदायित्व है। अब वह लायबिलिटी की पूर्ति व्यवसाय के संपत्तियों को बिक्री करके करे, या अच्छा व्यवसाय के संपत्तियों तक ही उसकी लायबिलिटी नहीं है, उसके बाद उसके निजी जो संपत्ति है वो भी बिक्री करके उस हानि की पूर्ति करनी पड़ती है, यह उसकी लायबिलिटी कही जाती है। तो इस तरह से अनलिमिटेड लायबिलिटी है इसमें। उधर जो लाभ होगा अकेले प्राप्त करेगा। कर्मचारी रखा है, मैनेजर रखा है, उसको वेतन देने के बाद जो लाभ बच गया उस सबका, उस पूरे लाभ का मालिक जो है अकेला एकाकी व्यवसायी होता है। और इधर हानि होने पर एकाकी व्यवसायी ही उस हानि की पूर्ति करने वाला होता है, चाहे वह व्यवसाय की संपत्ति की बिक्री
से हो। अगर व्यवसाय की संपत्ति की बिक्री से पूर्ति नहीं होता है तो उसकी निजी जो संपत्तियां उसकी बिक्री करके भी देना होता है। अगला है फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता। एकाकी व्यवसाय में व्यवसाय का चयन करना उस अकेले व्यक्ति के इच्छा पर निर्भर करता है। व्यवसाय के और स्वरूप हैं, आगे पढ़ेंगे। पार्टनरशिप है, संयुक्त पूंजी कंपनी है, निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी। तो अन्य स्वरूपों में अनेक लोगों की राय से व्यवसाय का चयन संभव है। उसमें अन्य लोगों का दबाव भी हो सकता है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप, एकाकी स्वामित्व में बिना किसी दबाव के अपने इच्छा के अनुसार जो है व्यवसाय का चयन कर सकता है। इसके बाद यदि चेंज करना चाहता है, वो उस व्यवसाय को चेंज करना चाहता है तो चेंज भी कर सकता है, वहाँ भी किसी का दबाव नहीं होता है। अगला है सीक्रेसी, गोपनीयता। व्यवसाय की गोपनीयता एक बहुत अच्छी बात कहा जाए। लाभ में यह सहायक होता है। गोपनीयता व्यवसाय के अन्य प्रारूपों में नहीं देखने को मिलती है, केवल सोल प्रोप्राइटरशिप में ही यह गोपनीयता मिलती है देखने को। इस तरह से व्यवसाय के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है वह केवल व्यापारी यानी स्वामी की होती है, और इससे यह लाभ होता है कि इसका लाभ कोई और पक्षकार नहीं उठा सकता है। गोपनीयता से व्यवसाय में लाभ भी हो सकते हैं, लाभ होते हैं। अगला है नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय का पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है। व्यापारी है तो व्यापार है, और व्यापारी नहीं तो व्यापार नहीं। इसी पर जैसे अपोजिट कह लीजिए, व्यवसाय है तो व्यवसायी है, अब व्यवसाय नहीं तो व्यवसायी नहीं। व्यवसाय से अलग व्यवसायी नहीं है, व्यवसायी से अलग व्यवसाय नहीं होता है। इसका कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है। अगर व्यवसाय नहीं है तो व्यवसायी कहलाने कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं है। इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा जाता है कि जितनी भी गतिविधियां हैं, जितने भी वर्क हैं, उन सभी के लिए वह स्वयं ही उत्तरदायी होता है और कोई नहीं होता है। अगला है अनडिवाइडेड रिस्क, अविभाजित जोखिम। सोल प्रोप्राइटरशिप में चित्त भी व्यवसायी का, पट भी व्यवसायी का। लाभ होगा तो पूरा का पूरा लाभ व्यवसायी का, हानि होगा तो पूरा का पूरा हानि सहन करने का अधिकार भी व्यवसायी का होगा। जी अगला है सुटेबल फॉर सम स्पेशलाइज्ड बिजनेस, कुछ विशेष व्यवसायों के लिए उपयुक्त। कुछ विशेष व्यवसाय में जहाँ व्यक्तिगत सतर्कता तथा सेवा की जरूरत होती है, वहाँ केवल एकाकी व्यापार ही प्रारंभ किया जा सकता है, जैसे कृषि, सिलाई का कार्य, मिष्ठान उत्पादन का कार्य, बेकरी का कार्य, ब्यूटी पार्लर। यह व्यक्तिगत सेवाओं का अधिक महत्व है। हम देखते हैं कि जहाँ पर अच्छा सिलाई होता है वहीं भीड़ होती है।
सिलने वाला कहीं वहाँ से अलग हट जाए तो उस व्यक्तिगत उसका जो है वो। तो इस तरह से ऐसे व्यवसाय जो है केवल एकाकी व्यवसाय ही हो सकते हैं। अब इसके लाभ, मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, एकाकी व्यवसाय के लाभ क्या क्या है भाई? क्विक डिसीजन, शीघ्र निर्णय। एकाकी व्यवसाय में अकेला व्यक्ति सब कुछ होता है, मालिक होता है, सब तय करने वाला होता है। इसलिए यदि किसी बात का निर्णय लेना होता है तो उसको किसी से परामर्श नहीं लेना है, किसी से पूछना नहीं है। इसलिए बिना देरी किए वह शीघ्र निर्णय लेकर अपने व्यवसाय का लाभ प्राप्त कर सकता है। बेनिफिट्स ऑफ सीक्रेसी, गोपनीयता का लाभ। व्यवसाय में लाभ कमाने के लिए कई ऐसे रहस्य हैं जिसको छिपाना आवश्यक होता है। जैसे यदि एक व्यवसायी अपने व्यवसाय का क्षेत्र बढ़ाना चाहता है तो जब तक इस विचार को व्यवहारिक रूप न दे दिया जाए, यह विचार उसके मन में ही रहता है और जो दूसरा व्यापारी है, यानी प्रतियोगी व्यापारी, इसको कोई खबर नहीं हो पाती। ऐसा नहीं हो पाता। अगर कि जानकारी हो जाए दूसरे व्यवसायी को, भाई वह व्यवसायी अपना व्यापार बढ़ाने वाला है, तो उससे पहले वह व्यापार बढ़ा ले। नया कोई व्यापार करने वाला है तो उसके करने से पहले कोई दूसरा व्यापार कर ले। इसलिए गोपनीयता का लाभ होता है इसमें। डायरेक्ट मोटिवेशन, प्रत्यक्ष प्रेरणा। एकाकी व्यवसायी को कार्य करने के लिए कोई बाहर से मोटिवेट करना नहीं होता है, वह स्वतः ही मोटिवेट होता है, क्योंकि वह जानता है जितना भी लाभ होगा वह सारा मेरे ही झोली में आने वाला है। अब इस विचार से मोटिवेट होकर के और पूरी मेहनत के साथ जो है व्यवसायिक कार्यों में लगा रहता है, जिसके कारण जो है अंततः व्यवसाय में सफलता मिलती है, व्यवसाय में अधिक लाभ मिलता है। पर्सनल कंट्रोल, व्यक्तिगत नियंत्रण। अकेला व्यक्ति होने के कारण, यानी सब कुछ एकाकी व्यवसायी होने के कारण, वो अपने व्यापार पर पूरा नियंत्रण रखता है और उसके नियंत्रण में ही उसके सभी कर्मचारी होते हैं, जिससे कोई भी कार्य लापरवाही से नहीं कर सकता। इसलिए कम से कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन और कम से कम लागत पर अच्छा से अच्छा उत्पादन संभव हो जाता है। इजी फॉर्मेशन, स्थापना में सुगमता। एकाकी व्यवसाय स्थापित करने के लिए कोई लीगल कार्रवाई, वैधानिक औपचारिकता पूरा नहीं करना पड़ता है। बिना रजिस्ट्रेशन को शुरू किया जा सकता है एकाकी व्यवसाय। हाँ, उसमें यह ध्यान देना हो कि उस पर कोई सरकारी प्रतिबंध न हो, जिसके लिए लाइसेंस लेना पड़ सकता है। जैसे दवाइयों की दुकान खोलने पर लाइसेंस लेना आवश्यक। बाकी कुछ व्यवसाय को छोड़कर जिसमें लाइसेंस की आवश्यकता होती है, उस व्यवसाय को छोड़ करके एकाकी व्यवसाय में कोई व्यवसाय कर सकते हैं। ये तो लाभ था जो, लेकिन इसके साथ साथ कुछ हानियां भी हैं। लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, एकाकी स्वामित्व की सीमाएं। पहला है लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल। एकाकी व्यवसाय में वित्तीय साधन व्यवसायी की अपनी स्वयं की पूंजी तथा उसके उधार लेने की क्षमता सीमित होती है।
भाई अकेले व्यक्ति के पास जितना कैपिटल वो लगा सकता है उतना ही। और दूसरा, अब उसके प्रॉपर्टी को देखते हुए लोन दे सकता है, ले सकता है। ये दोनों साधन सीमित होते हैं। पर्याप्त मात्रा में लोन भी नहीं मिल सकता है। अब इसके पीछे क्या होता है, यदि और अधिक पूंजी रहती तो एकाकी व्यवसायी और अधिक लाभ कमा सकता था, लेकिन अधिक पूंजी नहीं होने के कारण जो है वहाँ हानि होती है। अगला है अनसुटेबल एग्जिस्टेंस, अस्थायी अस्तित्व। अकेला व्यापारी सब कुछ होता है, इसलिए व्यापार के संचालन में अनिश्चितता बन जाती है। यदि आवश्यक कार्यवश कहीं जाना पड़ा तो उस कंडीशन में व्यवसाय को बंद करना पड़ेगा। अगर व्यवसाय अस्वस्थ हो गया तो वहाँ भी व्यवसाय को बंद करना पड़ेगा। कुछ समय के लिए, जब तक बीमार है तब तक बंद करना पड़ेगा। कहीं बाहर गया हुआ है उसके कार्य से, तो जब तक आ नहीं जाए तब तक बंद करना पड़ेगा। क्योंकि कर्मचारियों के भरोसे छोड़ना अच्छा नहीं होता है। अब जब व्यवसाय को बंद करना पड़ेगा तो उस कंडीशन में उसे हानि तो होगा ही। और फिर जब उस दुकान से सामान ग्राहक को नहीं मिलेगा तो ग्राहक असंतुष्ट होकर दूसरे दुकान से माल लेना चालू कर देगा। और एक लास्ट कंडीशन, यदि व्यापारी मर जाता है तो उसका व्यापार भी मर जाता है। ऐसा है। तो यह कमी है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, एकाकी व्यवसाय में लाभ जितना हुआ वो व्यापारी का, जस्ट हानि जितना हुआ वो व्यापारी का। अगर व्यवसाय असफल हो गया तो व्यवसाय का सब कुछ चला जाएगा। यहाँ तक कि मैंने बताया पहले ही कि अपनी निजी संपत्तियों को बेच करके लायबिलिटी को पूरा करना पड़ेगा। तो एक तरह से अनलिमिटेड लायबिलिटी सोल प्रोप्राइटरशिप में एक बहुत बड़ा बाधक है। अगला अनबैलेंस मैनेजमेंट, असंतुलित प्रबंध। कोई भी एक व्यक्ति इतना सक्षम नहीं होता है जो सभी कार्यों के बारे में जानकारी रखता हो या अच्छे प्रकार से कर सकता हो। जैसे व्यवसाय में क्रय का कार्य, अच्छे वस्तुओं क्रय का कार्य, विक्रय, ग्राहकों से अच्छी बात करके विक्रय करना, उत्पादन का कार्य, विपणन का कार्य, वित्त आदि। एकाकी व्यवसाय में तो ये सभी कार्य जो है एक व्यक्ति को ही करना, एक व्यापारी को ही करना पड़ता है। तो इन सभी क्रियाओं को सफलतापूर्वक संपन्न कर लेना यह आसान नहीं है। इस प्रकार से एकाकी व्यवसायी को अनेक प्रकार की प्रबंधकीय और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके निर्णय असंतुलित हो सकते हैं, ये भी सर गलत भी हो सकता है। वित्तीय साधन सीमित होने के कारण एक अच्छे प्रबंधक की नियुक्ति नहीं किया सकता। इसलिए एकाकी व्यवसाय में प्रबंध विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित रहना पड़ता है।
देखा जाए तो ये सभी डीमेरिट एकाकी व्यापार के विकास में बाधा बनकर खड़ी रहती है। वैसे देखा जाए तो कहा भी जाता है कि इन सही बाधाओं के बाद भी एकाकी व्यवसाय का महत्व कम करके नहीं आंका जाता है, कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। तो एकाकी व्यवसाय के बारे में जो है पढ़ा गया, आज इतना ही इसमें होगा। आगे पार्टनरशिप से पढ़ा जाएगा।